प्रारंभ हम इस बात से कर रहे हैं कि जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप को पहचान लेता है और उसमें स्थित होने का सतत रूप से प्रयास करता रहता है, तब उसका जो मन है, चेतन मन, वो बहुत प्रकार के गुणों से संपन्न हो जाता है। ऋषियों के वर्णनों के माध्यम से वो मन के गुण बताए गए थे कि राम का मन निष्काम हो गया है, राम का मन ध्यानस्थ हो गया है, एकाग्र हो गया है, राम का मन आचरण परक हो गया है। ये हमने कई गुणों के विषय में बात की थी। अब आगे बार बार ऋषियों से कहते हैं कि मेरे निवास के लिए स्थान बताओ। हर ऋषि कह देता है आप आगे जाओ, आगे जाओ। तो आगे अगस्त्य के पास गए, उन्होंने भी कहा कि आगे जाओ, पंचवटी में जाओ। अब आप कह रहे हैं बार बार। एक तो ये हमें समझना है, जब तक कोई भी चीज हमारी सोच तक सीमित रहती है, हमारे मन तक सीमित रहती है, तब तक वो बात पूर्ण नहीं होती। पूर्ण होने का मतलब ये है कि कोई लीजिए मैं किसी की सेवा करना चाहती हूँ और वो सेवा का भाव मेरे मन तक सीमित है, तो उसका यथार्थ लाभ तो कुछ भी नहीं होगा। मेरे मन तक सीमित है वो, उसका लाभ कब होगा? जब मैं कर्म क्षेत्र में उतरूंगी और वो काम करूंगी। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि सब ऋषियों ने कह दिया आगे जाओ, आगे जाओ। तो आगे जाने का तात्पर्य ये है कि कर्म क्षेत्र में उतरो। तो राम पंचवटी में आए हैं। पंचवटी का अर्थ है हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों का जो ये शरीर है, ये शरीर हमारा कर्म क्षेत्र है, क्योंकि शरीर से ही तो हम सब काम करते हैं। यदि शरीर नहीं हो हमारे पास, तो आत्मा कैसी भी हो, कोई काम नहीं कर सकती। तो जो हमारा शरीर क्षेत्र है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको इन्होंने कहा है कि ये हमारी पर्णशाला है। पर्णशाला का अर्थ होता है हमारा लेन देन का व्यापार। लेन देन का व्यापार का अर्थ होता है कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, आप मुझसे बात करना चाहते हो। तो ये जो लेन देन हमारा आपस में होता है, ये हम शरीर के माध्यम से ही हो पाता है। इसलिए ये जो शरीर है, ये हमारी पर्णशाला है, ये पंचवटी है। पंचवटी मतलब 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों वाला ये शरीर है। और इस शरीर के भीतर ये हमारा एक पर्णशाला है, अर्थात यहीं से चेतना का परस्पर लेन देन हो रहा है। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, मन सोचता है, हाथ काम करते हैं, तो ये चेतना का परस्पर लेन देन इस शरीर के माध्यम से ही हो पा रहा है। इसी को उन्होंने और अच्छी प्रकार समझाने के लिए एक शब्द लिया था, गोदावरी। गोदावरी का मतलब है गो अर्थात चेतना, दा अर्थात दान, अर्थात चेतना का आदान प्रदान इस शरीर के माध्यम से ही हो रहा है। अब आज जो हमने कथा पढ़ी है, उसमें शब्द आया है कि जब राम लक्ष्मण सीता पंचवटी में बैठे हुए थे, तब शूर्पणखा दंडकारण्य दंडक वन में जो विचर रही थी, वो इनके पास आई। तो दंडक वन में विचर रही थी। दंडक वन का अर्थ हम कई बार समझ चुके हैं। दंडक वन का अर्थ है दंडक, दंड का कारक। दंड का कारक कौन है? हमारे मन की सोच। हमारा मानसिक कर्म है, एक वाचिक कर्म है, एक हमारा कायिक कर्म है। तो वाचिक और कायिक कर्म तो हमारे बाद में होते हैं, सबसे पहला हमारा मानसिक कर्म होता है। तो हमारी मानसिक सोच है, वो उसमें जैसी सोच है उसके अनुसार ही हमें अच्छा या बुरा फल अपने कर्म मिलता है। यदि हम हाथ से कोई गलत काम नहीं करते, वाणी से कोई गलत काम नहीं करते, पर मन से करते हैं, तो मन से किए हुए कर्म को हमारे अध्यात्म में कहा गया है पाप। उसे कहते हैं पाप। और जो हाथों से, पैरों से या वाणी से हम कुछ कर्म करते हैं, गलत कर्म करते हैं, उसको हम कहते हैं अपराध। आज के समय में अपराध ही महत्वपूर्ण है, पाप की कोई वैल्यू आज के समय में नहीं है। पर हमारे अध्यात्म में पाप की भी बहुत अधिक वैल्यू है। तो मानसिक सोच यदि हमारी दूषित है, अच्छी नहीं है, तो अब हम जो सोचते हैं, तो उससे हमें, यदि हम गलत सोचते हैं तो हम इकट्ठा करते हैं, और यदि हम अच्छी सोच रखते हैं तो हम पुण्य को इकट्ठा करते हैं। तो मानसिक कर्म की अध्यात्म में बहुत अधिक महत्ता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि दंडक वन से निकलकर शूर्पणखा आई, एक राक्षसी आई। तो दंडक वन तो हो गई हमारी मानसिक सोच। तो हमारी मानसिक सोच में, अर्थात मैं अपने वास्तविक स्वरूप को जान गई हूं,
मैं राम बन गई हूं, मैं अपने वास्तविक स्वरूप में मान लो स्थित हूं, पर मेरे अवचेतन मन में, मेरे गहरे मन में जन्मों जन्मों के संस्कार तो पड़े ही हुए हैं। केवल अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेने से, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा चलने से मेरे अवचेतन मन में जो विकार रूपी संस्कार पड़े हुए हैं वे समाप्त नहीं हो जाते। उन अवचेतन मन में पड़े हुए विकारों को समाप्त करने के लिए राम को बहुत मेहनत करनी है। अभी राम देखिए, राम की पूरी कथा हम पढ़ेंगे, उस कथा में यही बताया जाएगा कि राम आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपनी सेना को प्रबल इकट्ठा करते जा रहे हैं, और जब इकट्ठा कर लेंगे तब वो लंका में पहुंचकर उन विकारों का विनाश करेंगे। तो लंका जो है हमारा अवचेतन मन है जिसमें राक्षस पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हमारे अवचेतन मन में जो विकार पड़े हुए हैं वे विकार बीच बीच में वहां से निकलकर हमारे चेतन मन के लेवल पर आते रहते हैं। अगर अवचेतन मन में क्रोध पड़ा हुआ है तो वहां से क्रोध निकलकर ऊपर आएगा और मेरे चेतन मन पर आकर मुझे परेशान करेगा। तो यहाँ पर क्रोध, काम, क्रोध, लोभ की बात तो है नहीं। यहाँ पर कहा शूर्पणखा राक्षसी आई निकलकर। तो शूर्पणखा राक्षसी कौन है, इस चीज को हमें समझना है। तो शब्द को देखें, उस शब्द के भीतर ही उसका अर्थ छिपा हुआ है। शूर्पणखा, तो शूर्पणखा शब्द को, शूर्पणखा का पहले मैं अर्थ बता दूं। शूर्पणखा को मैंने जो नाम दिया है अध्यात्म में, उसका है देहासक्ति। देहासक्ति का विचार। मैं आत्म स्वरूप में स्थित हो गई हूं, मैंने अपने आप को समझ लिया है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा हूं, पर मेरे जो विकार हैं संस्कार रूप वो अभी समाप्त नहीं हुए हैं। तो वहां से एक विकार निकलकर, देहासक्ति का एक विकार निकलकर मेरे चेतन मन पर आकर खड़ा हो जाता है और मुझे अपने वशीभूत करने का प्रयास करता है। तो ये राक्षसी है देहासक्ति का विचार, देहासक्ति का भाव। अब कैसे ये अर्थ कैसे निकला, इसके विषय में अब हम बात करते हैं। शूर्पणखा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, शूर्प और नखा। शूर्प, शूर्प जो शब्द है इसको हम थोड़ा सा इस पर इसका रह अगर हटा दें तो ये है सूप। सूप कहते हैं हमारे, शूर्प कहते हैं हमारे यहाँ सूपड़े को। सूपड़ा शायद आपने, मेरे विचार से जितने हम यहाँ लोग हैं सबने सूपड़ा देखा भी होगा और उसका नाम भी सुना होगा, जिसके ऊपर प्राचीन पहले समय में अनाज को रखकर उसे साफ किया जाता था, सूपड़ा। तो जो शूर्प शब्द है उसका अर्थ है सूपड़ा। जैसे सूपड़े को अनाज साफ करते हैं ऐसे ही यहाँ पर उसको तद्भव उसका जो स्वरूप है वो है शूर्प, सूपड़ा। अब ये सूपड़े का क्या मतलब हुआ, अब हमें थोड़ा सा वेदों की तरफ चलना पड़ेगा। वेद में दो शब्द आए हैं, एक दिति और एक अदिति। तो वेदों में कहा है कि दिति शूर्पम, दिति शूर्पम, यानी कि दिति शूर्प है। ये वेदों की एक ऋचा है, उसमें कहा गया है कि दिति शूर्पम, दिति सूपड़ा है। और दिति किसे कहते हैं, खंडित चेतना को। हम पहली बार हमने बात की थी कि दिति का अर्थ है हमारी खंडित चेतना। और खंडित चेतना किसे कहते हैं, जब मैं अपने आप को मात्र शरीर समझ लेती हूं। अखंडित चेतना किसे कहते हैं, जिसे अदिति कहा गया है पुराणों में, जब मैं शरीर और आत्मा के योग में स्थित रहती हूं। मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है, इस शरीर की सहायता से मैं सारे काम करती हूं। जब हम इस प्रकार की चेतना में स्थित होते हैं तो उसको कहते हैं अखंडित चेतना, और पुराणों में उसको कहा है अदिति। पर यदि मैं कहती हूं कि मैं शरीर हूं तो ये मेरी खंडित चेतना है और इसको पुराणों में नाम दिया है दिति। और वेदों में कहा है दिति ही शूर्पम, अदिति शूर्प ग्राही। ये एक ऋचा है वेद की, उसमें कहा है दिति शूर्प है और अदिति उस सूपड़े को पकड़ने वाली है। दिति ही शूर्पम, अदिति ही शूर्प ग्राही। तो सूपड़ा
अपने आप तो अनाज को साफ नहीं कर सकता, हम सब जानते हैं। एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति उस सूपड़े को अपने हाथ में पकड़ता है और तब उसको पटकता है, हाथों से, दोनों हाथों से उसको हिलाता है सूपड़े को, तब अनाज का जो खराब पार्ट है वो आगे आ जाता है, उसको हम बाहर निकाल देते हैं, जो अच्छा अनाज है वो सूपड़े में रह जाता है। तो सूप तो शूर्प हुआ दिति, अर्थात हमारी खंडित चेतना। अब उसमें कहा है, यहां पर कहा है शूर्प नखा। तो नखा जो शब्द है वो नहा, नहा का तद्भव स्वरूप है, बिगड़ा हुआ स्वरूप। नहा, नहा शब्द संस्कृत की नहा धातु से बना है और नहा का अर्थ होता है बांधना। तो शूर्प नखा, तो इसका अर्थ हुआ, इन दोनों शब्दों को मिलाने से अर्थ हुआ कि जो हमें बांधता है देह से। शूर्प अर्थात देह, देह से, और नहा माने बांधना, तो जो हमें शरीर से बांधता है। तो कौन बांधता है हमें शरीर से? आसक्ति। इसका शूर्प प्लस नहा इज इक्वल टू शूर्प से बांधने वाली कोई शक्ति और इज इक्वल टू आसक्ति। तो जो देह के प्रति आसक्ति है वो हमें देह चेतना से उसने हमें देह चेतना से बांध रखा है। यदि आसक्ति ना हो देह के प्रति, तो मैं देह के प्रति यदि आसक्ति ना हो तो देह से बंध कर क्यों रहूंगी? मैं अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लूंगी। और देहासक्ति क्यों आई है मेरे भीतर? देहाभिमान के कारण। देहाभिमान है रावण, मुझे देह का बड़ा अभिमान है। इसको कहा है रामायण में, ये रावण है। तो देहाभिमान को रावण कहा है, और इस देहाभिमान के साथ जो देहासक्ति बनी रहती है उसको कहा है कि ये रावण की बहन है, प्रतीकात्मक रूप में। तो जो देहासक्ति है, जो रावण की बहन है, जो रावण के साथ रहती है हमारे अवचेतन मन में, वह देहासक्ति अवचेतन मन से निकलकर चेतन मन के तल पर आ जाती है अचानक, और क्या करती है? अपने जाल में फंसाने का प्रयास करती है राम को। राम है आत्म चेतना, यानी मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, ये राम है। तो देहासक्ति अंदर से निकलकर मुझे ये विकार बाहर निकलता है, चेतन मन पर आता है और राम को बांधने का प्रयास करता है, पर राम उससे बंधते नहीं। राम, शूर्पणखा ने प्रयास किया, बहुत प्रयास किया राम को अपने वश में करने का, पर राम वश में तो नहीं हुए। राम वश में नहीं हुए, इसका तात्पर्य ये है कि देहासक्ति हमारे संस्कार रूप में बाहर निकल कर आती है, पर यदि व्यक्ति में आत्मज्ञान है, यदि वो उसने अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लिया है, तो ये देहासक्ति उस पर आक्रमण नहीं कर पाती। फिर वो क्या करती है? राम उसको लक्ष्मण के पास भेजते हैं। लक्ष्मण का तात्पर्य क्या है? हमने समझ रखा है, लक्ष्मण है विचार शक्ति, संकल्प शक्ति। जब मैं अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेती हूं, तो जो मेरी विचार शक्ति है, जो मेरी संकल्प शक्ति है, जो हर समय मेरे साथ रहती है, वो उसको कहा गया है रामायण में लक्ष्मण। तो राम कहते हैं लक्ष्मण के पास जाओ, तो लक्ष्मण कहते हैं राम के पास जाओ। तो जो देहासक्ति है वो विचार, न तो विचार शक्ति को के ऊपर आक्रमण कर पाती है, ना राम के ऊपर अर्थात आत्मज्ञान के ऊपर को अपने वश में कर पाती है। तो शूर्पणखा ने फिर क्या हुआ कि शूर्पणखा देहासक्ति बाहर निकल कर आई, उसने राम को, लक्ष्मण को अपने वशीभूत करना चाहा, पर वो वशीभूत नहीं कर सकी। क्या किया फिर राम ने कहा लक्ष्मण को, इसके नाक कान काट डालो। तो नाक कान काटने का अर्थ कोई भौतिक नाक जिसे हम नोज कहते हैं और भौतिक कान जिसे हम ईयर कहते हैं, इसको काटना नहीं है। भारतीय संस्कृति में ऐसा कोई काम नहीं किया गया है, जैसे कि नाक काटना, कान काट दो, किसी का नाक काट दो। कोई कितना भी गलत काम करे, फिर भी भारतीय संस्कृति ऐसे कार्यों की अनुमति नहीं देती है। तो नाक कान काटने का अभिप्राय है उसको प्रभावहीन कर देना, आसक्ति को प्रभावहीन बना देना। आसक्ति बहुत प्रकार की है, कथा में कहा गया है कि शूर्पणखा अनेक प्रकार के रूप धारण करती रहती है। वो कहती है मैं बार बार रूप बदलती रहती हूँ।
तो हमारी जो आसक्ति है वो भी बार बार रूप बदलती है। देखिए कैसे बदलती है रूप। यदि मैं देह अभिमान में हूं और मेरे भीतर देह के प्रति आसक्ति है, तो ये आसक्ति मेरी भूमिकाओं में मुझे दिखाई देती है। कैसे? मेरा पुत्र है, मैं पुत्र के प्रति मेरी आसक्ति है। यदि मैं कुछ पुत्र मुझे कुछ भी गलत, कुछ भी ऐसा कह दे जो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं हर्ट हो जाती हूँ। तो ये पुत्र के प्रति आसक्ति मुझे दुख देती है। मेरी धन संपत्ति के प्रति आसक्ति है। जब मैं देहाभिमान में होती हूँ, धन के प्रति मेरा मोह रहता है, धन से मैं जुड़ी रहती हूँ। तो धन संपत्ति के प्रति आसक्ति, कोई जरा कह दे कि धन संपत्ति क्या करोगे इसको इकट्ठा करके, तो मेरी उससे आसक्ति है। कोई कुछ कह देता है तो मैं हर्ट होती हूँ। मेरी पद प्रतिष्ठा में मेरी आसक्ति है। यदि पद प्रतिष्ठा को मेरे कोई कुछ जरा कह दे, मैं फिर हर्ट होती हूँ। तो पद प्रतिष्ठा में मेरी आसक्ति है। तो जो ये अब डिफरेंट डिफरेंट जो मेरे रोल्स हैं जीवन में, मैं व्यवहार क्षेत्र में रहती हूँ, बहुत प्रकार के मेरे रोल्स हैं, मेरी भूमिकाएं हैं। भिन्न भिन्न भूमिकाओं का निर्वाह करते हुए मैं भिन्न भिन्न प्रकार की आसक्तियों में रहती हूँ। और जरा सा कोई कुछ भी कह दे जो मुझे अच्छा नहीं लगे, तो मैं दुखी हो जाती हूँ। तो जो ये आसक्ति है, ये बार बार रूप बदलती रहती है। हम इसको जस्टिफाई करने की बहुत कोशिश करते हैं कि नहीं, आसक्ति, पुत्र के प्रति आसक्ति होनी तो अच्छी है। मैंने उसको जन्म दिया है, मैंने उसको बड़ा किया है, मैंने उससे आशाएं अपेक्षाएं रखी हैं, तो आसक्ति तो होगी ही। तो हम अपनी आसक्ति को जस्टिफाई करते रहते हैं और ये आसक्ति हमें दुख देती रहती है। तो देहासक्ति से ही ये भिन्न भिन्न प्रकार की आसक्तियां मेरे मन के भीतर उत्पन्न होती रहती हैं, जिसको इसमें संकेत किया गया है कि शूर्पणखा बार बार अपने वेश को, अपने रूप को बदलती रहती है। मोहक रूप को, रूप बदलती है। रूप बहुत मोहक हैं, बहुत मोहने वाले हैं। ऐसे ऐसे रूप वो धारण करती है। तो जो आसक्ति है हमारी अपने रोल्स में, अपनी धन संपत्ति में, अपनी पद प्रतिष्ठा में, अपनी राष्ट्रीयता में, बहुत प्रकार की हमारी आसक्तियां हैं। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार की आसक्ति के द्वारा उन्होंने संकेत किया है शूर्पणखा का रूप धारण करना, भिन्न भिन्न प्रकार का रूप धारण करना। फिर ये भी कहा है कि शूर्पणखा बेडोल है, ऐसी है, वैसी है। बहुत उसका कुरूपता का वर्णन भी अभी हमने पढ़ा था, किया गया है। तो कुरूप क्यों कहा गया है? क्योंकि आसक्ति हमें दुखों में डालती है, इसलिए उसको कुरूप भी कहा गया है। उसको सुंदर भी कहा गया है, कुरूप भी कहा गया है। आसक्ति कुरूप इसलिए है कि वो हमें दुखों में डालती है, सुंदर इसलिए है क्योंकि हम देह भाव में रहने के कारण आसक्ति को अच्छा मानकर चलते हैं कि आसक्ति होना तो स्वाभाविक है। तो इस प्रकार से जो ये शूर्पणखा है, इसका तात्पर्य है आसक्ति से बंधी हुई चेतना, देहासक्ति। मैं देहासक्ति में जो देहासक्ति है वो मेरे अवचेतन मन में पड़ी हुई है। जब राम लक्ष्मण पंचवटी में व्यवहार क्षेत्र में आते हैं, तब ही वास्तविक पता चलता है कि अभी हमें कितना काम करना बाकी है। अभी राम व्यवहार क्षेत्र में फील्ड के एक्शन की फील्ड में आकर बैठे हैं और देहासक्ति ने आक्रमण किया है। इसका तात्पर्य ये है कि अभी बहुत मजबूत होने की आवश्यकता है। तो राम धीरे धीरे, जैसे जैसे अनेक प्रकार के राक्षस आएंगे और वो आक्रमण करेंगे, और उन आक्रमणों से बाहर निकलने के लिए राम को अपनी बहुत प्रकार से आगे जाकर बाली सुग्रीव वगैरह की कथा आएगी, वो बहुत प्रकार की उनको सहायता लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो अभी हम जो शूर्पणखा के दो भाई की बात भी हम अभी हुई है, खर और दूषण। तो जो खर है वो है हमारी, खर शब्द से हमें मालूम समझ में आ जाता है हमारी कर्कश सोच। देहासक्ति में हमारी सोच बहुत कर्कश बनी रहती है। और दूषण, दूषण माने दूषित सोच। तो जब देहासक्ति आक्रमण करती है ऊपर हमारे, तो उसके साथ साथ हमारी सोच कर्कश भी हो जाती है, हमारी सोच दूषित भी हो जाती है, और वो हमें घेर लेती है, हमारे ऊपर आक्रमण करती है। यदि व्यक्ति आत्मस्वरूप को पहचान गया है, उसमें स्थित हो गया है, थोड़ा भी, पूरा नहीं, अभी राम बहुत छोटे हैं, अभी वो युवा नहीं हुए हैं, अभी यहाँ पर छोटे ही हैं राम। तो अभी जो आत्माभिमान है, जो अपने स्वरूप की पहचान हमें हुई है, वो अभी बहुत तरुण अवस्था में है, बालक अवस्था में है।
छोटी अवस्था है उसकी, अभी वो मजबूत नहीं हुई है। तो इतनी छोटी अवस्था में भी यदि हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेंगे, तो उस अवस्था में भी देहासक्ति जैसा विकार ऊपर हमारे आक्रमण तो करेगा, पर हम उससे उसको ओवर पावर कर लेंगे। तो ये जो हमने आज प्रसंग पढ़ा है शूर्पणखा का, उसमें ये थोड़ा सा शूर्पणखा को मैंने समझाने का प्रयास किया है। और